और ये आपका थिक है, ये आपका थिक है, ठीक है, ये आपका थिक है, ये थिन है, ये आपका थिक है। लेस फोल्डेड डीएनए, मोर फोल्डेड डीएनए, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। कौन सी चीज आपके घर में रखी हुई आपको बेटर दिखेगी? कौन सी चीज आपको ज्यादा बेटर दिखेगी? बताओ, इन दोनों में आपके घर में कौन सी चीज बढ़िया दिखेगी, ये या ये? कौन, किसकी विजिबिलिटी अच्छी है, क्रोमैटिन की या क्रोमोसोम की? कौन अच्छी तरीके से आपको दिखेगा एकदम कि आहा क्या तय करके रखा हुआ है? बताइए किसकी विजिबिलिटी अच्छी होगी? ठीक है, किसकी विजिबिलिटी अच्छी होगी? मोर विजिबिलिटी, मोर विजिबिलिटी, लेस विजिबिलिटी। बताइए इनमें कौन सी चीज लेस कंडेंस है? लेस कंडेंस है, ज्यादा कंडेंस नहीं है, ज्यादा कंडेंस नहीं है। बताइए कौन सी चीज है इसके अंदर जो लेस कंडेंस है, ज्यादा कंडेंस नहीं है? कौन सी चीज है इसके अंदर लेस कंडेंस है? सर लेस कंडेंस है, और कंडेंस करना है, हाँ ये ले, और कंडेंस हो गई, और कंडेंस करना है, हाँ और कंडेंस करना है, हाँ और कंडेंस करना है। लेस कंडेंस है क्रोमैटिन, लेस कंडेंस है क्रोमैटिन। कम फोल्ड, लेस कंडेंस। ज्यादा फोल्ड, ज्यादा फोल्ड, ज्यादा फोल्ड मतलब ज्यादा कंडेंस, ज्यादा फोल्ड मतलब ज्यादा कंडेंस, लेस फोल्ड मतलब लेस कंडेंस। तो आप मुझे बताइए, फिल अप द ब्लैंक्स, फिल अप द ब्लैंक्स। देखते हैं आप आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते। लिख के बताइए, फिल अप द डीकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म को क्या बोलते हैं? फिल अप द ब्लैंक्स, फिल अप द ब्लैंक। क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म को क्या बोलते हैं? नमक का कर्ज अदा करो। क्रोमोसोम की डीकंडेंस फॉर्म को क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूं, छुपा देता हूं, देखता हूं आप सबने यही लिखा है, आप सबने यही लिखा है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। कभी जीवन में नहीं भूलोगे तुम क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस। जब सेल इंटरफेस में होती है, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं करती तो क्रोमैटिन वर्ड यूज करते हैं, और जब सेल प्रोफेस में, मेटाफेस में, एनाफेस में होती है तो आप क्रोमोसोम वर्ड यूज करते हैं। तो सेल जब इंटरफेस में होती है, मतलब जब वो डिवाइड नहीं करती, नॉन डिवाइडिंग स्टेट, तो आप क्रोमैटिन बोलते हैं। और वही क्रोमैटिन की जब विजिबिलिटी बढ़ जाए, उसमें डीएनए के फोल्ड्स बढ़ जाएं, उसकी और अच्छी तरीके से पैकेजिंग हो जाए, वो स्ट्रक्चर और कंडेंस हो जाए, तो उसे कहते हैं क्रोमोसोम। फील हुआ तो यस लिख, फील हुआ तो यस लिख। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा। इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस यहां मत पूछना, यहां मत पूछना। मैं कैसे बताऊंगा बताओ? ये तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन में समझाए जाते हैं। मैं यहां कैसे बताऊं इंटरफेस क्या है, मैं कैसे बताऊं प्रोफेस मेटाफेस क्या है? मैं मजबूर हूं, मैं बेबस हूं, मैं लाचार हूं, मैं ये कर नहीं सकता, क्योंकि ये चैप्टर आपका नेक्स्ट चैप्टर है। अभी देखते जाना। अभी तुम्हें एक पिक्चर तैयार कर दी क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम की, ठीक। अब मैं तुम्हें फोल्डिंग सिखाता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब तुम्हें क्रोमैटिन और क्रोमोसोम की पिक्चर तैयार हो गई, ठीक है। कोई तुमसे पूछे तो आज जाके मां को समझाने का, ए मां इसको बोला डीएनए। उसके बाद मां को समझाने का, मां इसके अंदर बता कितना कॉइल, तो मां बोलेगी इसके अंदर 2 कॉइल। तो मां को बोलने का कि देख डीएनए पहले से छोटा लग रेला है ना, तो मां बोलेगी लग रेला है, तो बोलना मां ये क्रोमैटिन है। फिर मां को बोलना इधर ही रुकने का, जाने का नहीं।
मां को बोलने का, इधर ही रुकने का, जाने का नहीं। तो मां उधर ही खड़ी रहेंगी और फिर बोलना मां को, मां, ए मां, हाँ, ए मां इधर देखना। मां से पूछने का नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज या डिक्रीज, तो मां बोलेगी नंबर ऑफ कॉइल डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ कॉइल्स 4 हो गए, तो मां से पूछने का कि लंबाई पहले से ज्यादा या कम, तो मां बोलेगी पहले से छोटा लग रहा बाबा। इसको बोलते क्रोमोसोम, इसको बोलते क्रोमोसोम। इससे पहले क्रोमैटिन था, इससे पहले डीएनए था। समझ में आया तो यस लिख, समझ में आया तो यस लिख। अपना कंटेंट ही मोटिवेशन है बाबा, अपना पढ़ाने का तरीका ही इंजॉयमेंट है बाबा। इसी को हंसी मजाक बोल लो, इसी को मोटिवेशन ले लो, यही अपना भाई। अलग से जोक मारने की जरूरत नहीं है। अब तुम बताओ, 7:25 हुआ, कहीं पर कोई फालतू बात नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, तभी तो फोकस है तुम्हारा। अगर बीच में मैं थोड़ा सा भी करूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब समझो जरा ध्यान से, एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। मैंने तुम्हें क्रोमैटिन क्रोमोसोम फील कराया। अब इसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूं कि सर क्रोमैटिन है क्या, कंपोजिशन क्या है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम का कंपोजिशन क्या है, क्या दोनों का कंपोजिशन अलग है, क्या दोनों का कंपोजिशन सेम है। आजा आजा अब कैसा है शर्मान। तो तुमने क्या हेडिंग डाली थी, हमने हेडिंग डाली थी क्रोमैटिन, हमने हेडिंग डाली थी क्रोमैटिन। फिर आपने जीन्स कैप्री जो भी है इसका एग्जाम्पल देके हमको ये सब समझाया, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। अब ध्यान से समझना, अब क्या हेडिंग डाले, अब क्या हेडिंग डाले। हाँ, एक और चीज देखिएगा, एक और चीज देखिएगा, एक और चीज देखिएगा बच्चों, एक और चीज देखिएगा। देखिए, अब क्रोमैटिन ही कंटिन्यू है, क्रोमैटिन ही कंटिन्यू है। अब आप हेडिंग डालेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ये हेडिंग क्रोमैटिन में ही चल रही है। आपने सबसे पहले हेडिंग डाली क्रोमैटिन, क्रोमैटिन में मैंने आपको यह बताया क्रोमैटिन के अंदर ही पैकेजिंग ऑफ डीएनए सब हेडिंग है, क्रोमैटिन के अंदर ही पैकेजिंग ऑफ डीएनए सब हेडिंग है। ध्यान से देखिएगा, ये आपको देखिए कितना लंबा डीएनए दिख रहा है, ये है आपका डीएनए जो आपको काफी लंबा दिख रहा है, ये है आपका डीएनए, ये है आपका डीएनए जो आपको काफी लंबा दिख रहा है, जो आपको काफी लंबा दिख रहा है। ठीक, ध्यान समझना, ये है आपका डीएनए। डीएनए पे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट होता है फॉस्फेट, जिसकी वजह से डीएनए पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, डीएनए पर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, है ना, डीएनए में फॉस्फेट मिलता है। अब भगवान ने मेरे पास एक चीज दी, ठीक है, एक चीज दी, यहां पर एक लाइन खींच देना ऐसे करके, ये सारा ऐसे चलेगा, यहां एक्स्ट्रा चीज आएंगी, एक्स्ट्रा, ठीक है। कॉपी में इतना बड़ा एक कॉलम बनाना, यहां मैं पूरा समझाऊंगा और यहां कुछ एक्स्ट्रा चीज लिखूंगा। बच्चों, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जिसका नेचर होता है बेसिक, बेसिक, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स होती हैं, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड होती हैं। एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान से सुनना, आपने हिस्टोन प्रोटीन सुना है, आपने